नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल आदि समाधान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टेड और जानकारी के वीडियो की अपडेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूं वह यह कि लगभग माता पिता अपने बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसी ही कामयाबी को पाने के लिए आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपकी बात मनवाने के लिए या उनके जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण और सरल बनाने के लिए मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बच्चों की माँ यदि बच्चों के लिए करेगी तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह बहुत अद्भुत होगा, जो एक चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि बच्चों के साथ जो माँ का जुड़ाव होता है वह इतना गहरा होता है जितना अन्य किसी रिश्ते से नहीं होता। यह गहरापन शायद उनके जन्म और आत्मीयता दोनों में समाया होता है, क्योंकि माँ का अंश भी बच्चों के होता है। और जब उनकी नाल से बच्चे 9 महीने तक उनके गर्भ में पड़े रहते हैं तो उनकी हर एक धड़कन, हर एक एक्टिविटी पर माँ का जो संग्रह होता है, जो स्नेह, जो स्पर्श और जो नजदीकियां होती हैं, जो अणुओं का संगठित होते हैं अणु, वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं जितना अन्य किसी रिश्ते पर नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 आसान उपाय बताऊंगा जो सिर्फ 7-7 दिन के होंगे। यदि आप उन उपायों को करते हैं जैसा कि हम आपको जानकारी देंगे उस तरीके से आप करते हैं तो यह निश्चित है, इसकी गारंटी है कि आपके बच्चे आपकी बात भी सुनेंगे। और यदि उनके ऊपर कोई दोष, कोई ऐसी आपदा आने वाली है, कोई ऐसी निगेटिविटी चीजें हावी हो रही हैं, कोई आपके जैसा कि कहा जाता है कि बच्चों को भड़का दिया गया, किसी ने मेरे बच्चों को करा दिया और बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, अनबन चल रही है, बच्चे दूर हैं, वापस नहीं आते आपके पास, तो ऐसी सारी चीजों से आपको राहत मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको संकल्प कैसे लेना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेते हुए इस प्रयोग में आपको एक संकल्प धागा यानी कलावा आपको लेकर और उसे आपको संकल्प के तौर पर अपने हाथ पर बांध लेना है। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर बांध लें। और दूसरा, आप एक कलश, एक लोटा, एक ग्लास, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप उसमें एक आप जल भर लें और उस जल को के अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डाल दें। द्रव्य जिसको कहते हैं, आप स्वर्ण डाल सकते हैं, आप चांदी डाल सकते हैं। द्रव्य में सिक्का आता है, आप उसमें कागज का नोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो द्रव्य में नहीं आता। आप सिक्के रूप में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन नक्की में डालिएगा, चाहे 1 रुपए का सिक्का, चाहे 5 रुपए का सिक्का। यदि 10 का डाल रहे हैं तो आपको 1 सिक्का और डालना पड़ेगा, 11 कर दीजिएगा। आप उस जल में उस सिक्के को डाल दें और आपको गंगा जल हाथ में लेकर, अगर गंगा जल आपके पास कहीं नहीं मिलता है तो अन्य किसी नदी का जल भी गंगा से कम नहीं होता, क्योंकि नदी हमेशा शुद्ध मानी जाती है। नहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नदी की बात कर रहा हूं। उस नदी के जल को हाथ में लेकर, मैं तो गंगा जल ही कहूंगा कि गंगा जल को हाथ में लेकर आपको एक थोड़ा सा चावल, एक लाल पुष्प आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, लेकिन पुष्प खिला हुआ होना चाहिए। जो भी मनोकामना आपने माननी है, जो भी आपके मन में इच्छा है, उस मनोकामना को आपको संकल्प के साथ कि मैं पुत्री फलाने, जो भी आपके पिता का नाम हो, गोत्र मेरा ये, प्रेजेंट में मैं धर्मपत्नी इनकी, गोत्र मेरा अब ये, आपको दोनों चीज लेनी है। और अपने संकल्प को मन में ही या धीरे धीरे आप बुद्बुदे स्वर में कहें, किसी और को सुनाई ना पड़े, आपको अपने संकल्प को 11 बार दोहराना है और दोहरा कर उस जल को अपने दाहिने आपको डाल देना है। अब आपको डाल तो दिया आपने, अब आप करेंगे क्या, किस मंत्र का और आपको क्या करना है। तो मंत्र आप बिल्कुल सरल, आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, आप गायत्री मंत्र ले लीजिए, लेकिन गायत्री मंत्र को पहले शुद्ध किया जाता है, इसलिए आप गायत्री मंत्र नहीं ले सकते हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हन हनुमते नमः। आप कोई भी मंत्र जो सरल हो आप सर्च कर सकते हो, आप उस मंत्र को ले लें। उस मंत्र की एक बात है कि आपको 11, आपने 11 बार बोला है अपनी मनोकामना को, तो डेली आपको 7 दिन 11 मालाएं करनी है, यानी 108 × 11 आपको मालाएं करनी है। इस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा कि कितने हो रहे हैं, आप किसी तरीके से भी आप उसे गिन सकते हैं।
उस जो जल आपने लिया है उसमें आपने जो द्रव्य डाला है, द्रव्य के साथ अगर आप कुछ मीठा भी डाल सकें, गुड़ डाल सकें आप, तो और भी बेहतर होगा। और 7 दिन आपको यह क्रिया करनी है। आपको 7 दिन 11 माला जो भी मंत्र आप चुनते हैं, ओम नमः शिवाय अगर चुनते हैं तो 7 दिन आपको 11 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। और 7वें दिन जो जल आपने सामने रखा है भगवान जी के, उस जल को जिस बच्चे के लिए मनोकामना है उस बच्चे को जल ग्रहण करवा देना है, यानी पिला देना है। उस जल पीने के बाद आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि जिस बच्चे के लिए आपने यह प्रयोग किया था उस बच्चे की मानसिक अवस्था भी बदल जाएगा, शारीरिक रिदम उसकी चेंज हो जाएगी, और जो चिड़चिड़ा, जो आपकी बात नहीं सुन रहा, या जहां कहीं भी उसे कोई भी ऐसी परेशानी है, वह परेशानी स्वतः समाप्त होने लगेगी। यह आप महसूस करेंगे। दूसरा उपाय, अब ये तो हो गई छोटी छोटी चीजें, और एक ऐसे बच्चों के लिए जो आपके आसपास रहते हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण करते, आपकी बात नहीं सुनते। अब आपको कुछ बड़ा संकल्प अगर लेना है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बच्चे दूर चले गए हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, किसी ने किया कराया कर दिया है और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है, तो आपको क्या करना है? प्रोसेस जो पहले उसमें था संकल्प लेने का, प्रोसेस बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें जो मंत्र हैं यह बदल जाएंगे। 1 सप्ताह का यह भी है, और इसमें कोई दिन भी निश्चित नहीं कि आप कोई दिन चॉइस करें। आप सप्ताह में कोई भी ऐसा अपने सुटेबल, अपने समय के सुटेबल कोई भी एक सप्ताह आप चुन सकते हो। इसमें आपको कोई फल एक ऐसा लेना है इस उपाय में जो फल 1 सप्ताह तक चले और उसमें सड़न पैदा ना हो। फलों में ऐसा एक ही फल आता है, वह है नारियल, जिसको यदि आप महीनों भी रखें तो उसमें सड़न उत्पन्न नहीं होती, वह खराब नहीं होता। इसमें जो मंत्र आपको चुनना है वह परम शक्तिमान और इस सृष्टि का जन्मदाता है, यानी ओम। ओम का आपको उच्चारण करना है, और ओम के साथ में आप बाद में नमः बोल सकती हैं। आप ओम नमः आप ये बोल सकते हैं। इसकी भी आपको प्रतिदिन 11 मालाएं करनी है। लेकिन इस उपाय, चूंकि यह बिल्कुल ज्योतिषी उपाय है, एक हाथ में आपके या दोनों हाथ में आपके वह नारियल होना चाहिए जब तक आप वह 11 माला कर रही हैं। आपने आज हाथों में नारियल लेकर 11 माला किए, उस नारियल को पुनः जहां पर भी आप यह अनुष्ठान कर रहे हैं, आपका पूजा घर में कर रहे हैं, तो उसको भगवान के चरणों में उस नारियल को अर्पित कर दीजिए। 7 दिन तक आपको पूजा करनी है, नारियल को वहीं समर्पित कर देना है, पूजा करनी है, नारियल को वहीं समर्पित कर देना है। 7वें दिन जब आपकी पूजा समाहित होगी तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ओम से, चूंकि ये सृष्टि बनी है और ओम में ही समाहित हो रही है। किसी भी मंत्र के पहले, किसी भी मंत्र के बाद ओम जरूर लगा होता है, इसलिए यह इस बात का प्रतीक होता है कि यह समूची सृष्टि इसी ओम से निकली है और इसी ओम में समा जाएगी। उस ओम को आपको 7 दिन करते करते उस नारियल में, उस वातावरण में, शायद आपको स्वयं दिखाई नहीं देगा कि कितनी अदृश्य शक्तियां, कितनी पॉजिटिव एनर्जी उस नारियल पर, जिसे आप लेकर ओम का उच्चारण कर रही थी, उसमें समाहित हो जाती हैं। अदृश्य शक्तियां आपकी मदद के लिए प्रेरित होने लगती हैं, क्योंकि एनर्जी सभी जगह, हर पल, हर जगह विद्यमान है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। बस बात यह है कि आप आवाहन किसका करते हैं। अगर आप नेगेटिव का आवाहन करते हैं तो नेगेटिव एक्टिव हो जाएगी, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास इतनी सघन अवस्था में हो जाती है कि जिसका प्रभाव आप महसूस करने लगते हैं कि नहीं कुछ है। आप एक मंदिर में निकले, एक समूह में भजन हो रहा हो, उस एनर्जी से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक अजीब सा एक मन खुश होता है। वो एनर्जी का प्रतीकात्मक है कि आप जिस एनर्जी से निकल कर आ रहे हैं, तो अभी तक आपके चारों ओर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही थी कि बाहर का वातावरण आपको प्रदूषित नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप किसी खराब जगह पर, आप किसी मैखाने में, दारू के अड्डे में, आप शराब के अड्डे में चले जाएं, तो आप जब वहां से निकलेंगे तो अपने मन की स्थिति को देखिएगा कि आप कैसा महसूस करें। ये सिर्फ टोटल इस संसार में जो खेल है वो एनर्जी का है।
तो उस नारियल को, जो मैं बता रहा था कि 7वें दिन आपको उस नारियल को तोड़कर भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो मनोकामना मानी है उसके लिए आप उनका धन्यवाद कर कि आपने इतने दिन मेरी पूजा को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलने दिया और उसमें जो आने वाले व्यवधान थे उनका विनाश किया। इसके लिए धन्यवाद देकर उठें और उस नारियल को तोड़कर जिस बच्चे के लिए आपने मनोकामना करी है, जिसके लिए आपने उपाय किया है, उसे उसका भक्षण करा दें, प्रसाद खिला दें और आप स्वतः इसका चमत्कार देखें। तो दोस्तों, ये एक दो ऐसे छोटे उपाय थे जो सिर्फ माँ ही कर सकती है, अन्यत्र कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसकी माँ नहीं है फिर उसकी भाभी कर सकती है उसके लिए, जिसकी माँ नहीं है उसकी बड़ी बहन कर सकती है उसके लिए, लेकिन इनमें कोई दिन निश्चित नहीं है। सप्ताह आप स्वयं चुन लें अपनी सुविधानुसार। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल आदि समाधान अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार।